हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले मेजर अरकाना से हम लेंगे 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से, देखेंगे आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, उसके बाद देखेंगे फीलिंग्स, देन नेक्स्ट एक्शन, लास्ट में लेंगे गाइडेड मैसेजेस। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करें उसे जाने दीजिएगा। डेली एनर्जी अपडेट्स यहाँ पर पोस्ट होती हैं, लव रीडिंग्स ज़्यादातर यहाँ पे पोस्ट होती हैं। लेट्स स्टार्ट। 5 कार्ड, किसी एक कार्ड को गैस करना है तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए अपना गैस किया हुआ कार्ड। 5 कार्ड एंजल्स, जय भोले, जय मालिक। एम्प्रेस विद जस्टिस, हेरोफेंट, मैजिशियन, लास्ट कार्ड, 2 आ गए, ले ले दोनों। जजमेंट विद मून। बॉटम ऑफ द डेक से है एम्परर। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट यहाँ पर मेष राशि, कर्क राशि, मीन राशि, तुला राशि, वृषभ राशि या तुलागिन। ओके, इंग्लिश में लिब्रा, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। देन वी हैव टॉरस, कैंसर, पाइसेस। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पार्टनर और आपके बीच में कहीं ना कहीं कोई अदर सिचुएशंस अगर हैं, या इनकी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं, या कोई कार्मिक साइकिल्स हैं जिनके साथ इनका पेंडिंग कर्मा एसोसिएटेड है, कुछ टॉक्सिक लोग हैं, टॉक्सिक रिश्तेदार हैं, टॉक्सिक रिलेशंस हैं, कहीं ना कहीं अगर कोई है ऐसा, तो आपके पार्टनर को आज के दिन एक तगड़ा ट्रिगर उनसे मिला है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर मेरे लाइफ में जो भी अदर सिचुएशन है उनसे छुटकारा नहीं मिलता है तो हम अपने हिसाब से अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। मतलब जैसे अगर वो सिंगल हैं और उनके माँ बाप या जो भी उनके लाइफ में अथॉरिटी फिगर हैं, वो अगर चाहते हैं कि रीति रिवाज से, रिचुअल से शादी हो लेकिन आपके साथ ना हो, इनकी मर्जी से हो, तो आपके पर्सन अपोज कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर जो हैं स्टैंड लेने की एनर्जी में है। ये आपके साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोर्ट मैरिज कर सकते हैं, अगर कोई ना माना तो वो लास्ट ऑप्शन है। लेकिन इमोशनल लेवल पे ये अभी भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं वो इनके निर्णय लेने के पहले ही सुधर जाएं, बैलेंस हो जाएं। किनके बीच में? अथॉरिटी फिगर्स के बीच में। यहाँ पर ये भी बता दूं कि ज़्यादातर लोगों के पार्टनर ये भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि इमोशनली अगर इनकी लाइफ में सब सेट है, आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, तो ये आपके पेरेंट्स को भी कन्विंस कर ले, या आपको ये मोटिवेट करेंगे कि यार तुम मनाओ, कैसे भी करके मनाओ, मेरी तरफ मैंने मना लिया, अब तेरी बारी। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये जजमेंट लेने वाली सिचुएशन में दिख रहे हैं। अगर ये कांटेक्ट में है आप इससे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर पाओगे। अगर ये नो कांटेक्ट में है तो इनके मन की ये स्थिति है कि यार कैसे भी करके ठीक करना है, बिकॉज इन्हें आ रही है आपकी याद, बहुत ज़्यादा याद। ठीक है, क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड को ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए। क्लैरिफाई कर दें एंजल। सबसे पहले एम्प्रेस, एम्प्रेस लोग, समाज, सोसाइटी एंड फैमिली कोई भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर प्रेम से और दुखी होकर भी मनाने का कोशिश कर रहे हैं। मतलब कई बार होता है ना कि अगर किसी बच्चे को कुछ चाहिए तो वो रोने का नाटक करता है या थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, तो मम्मी पापा को लगता है यार ये तो दुखी हो रहा है, यार इसको दिलवा देते हैं। तो वैसे ही आपको लेकर ये इमोशनल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने माँ बाप को या जो भी एल्डर पर्सन है उनको कन्विंस करने के लिए ये सफरिंग वाली सिचुएशन में, मैं खाना नहीं खाऊंगी या खाना नहीं खाऊंगा, या मैं ये नहीं करूँगा, मेरा मन नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो, ताकि सामने वाले पर भी प्रेशर बने कि यार ऐसा ना हो कि हम ज़्यादा प्रेशर दे दे, कुछ कर करा ले।
या लव मैरिज कर ले, कोर्ट मैरिज कर ले, हमारी तो बदनामी हो जाएगी, इस तरह से मतलब प्रेशर बनाने का कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस, इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मुझे न्याय चाहिए, मेरे साथ अन्याय हो रहा है। किस मामले में? इनकी विश पूरी नहीं की जा रही है, ये सब सच बोल रहे हैं फिर भी इनका साथ सपोर्ट नहीं किया जा रहा है, चीज़ें पीसफुली रिजॉल्व हो सकती हैं फिर भी ड्रामा किया जा रहा है। ये जिससे प्यार करते हैं उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब लायक नहीं है। ये इनको लग रहा है कि यार मैंने जिससे प्यार किया है वो सबसे अच्छा है मेरे लिए या सबसे अच्छी है मेरे लिए, फिर इनको प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये वाली सिचुएशन है। हेरोफेंट, हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है कर्मा कार्ड, दैट इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। शादी इनके निर्णय से होगी, इंडिपेंडेंटली होगी, ये लोग मान जाए वेल एंड गुड, नहीं माने तो ये अपनी मर्जी से शादी विवाह करेंगे या करेंगी। ये इनकी वाइब्रेशंस हैं, इनकी एनर्जी में ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। व्हाट दे आर मैनिफेस्टिंग राइट नाउ, दे आर प्लानिंग एक्चुअली, ये बहुत कुछ प्लान करके चल रहे हैं। क्या प्लान है, क्या चल रहा है दिमाग में आपके पर्सन के? जस्टिस, कैसे न्याय किया जाए, कैसे सिचुएशन को हैंडल किया जाए। चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई तो वेल एंड गुड, नहीं हो पाई तो कोर्ट मैरिज का क्या सीन है, या अगर आप दोनों का शादी ऑलरेडी हो चुका है, आप मैरिड हैं और आप दोनों के बीच में कोई अदर सिचुएशन आ रही है तो कैसे रिजॉल्व किया जाए। चीज़ें अगर डिवोर्स तक पहुंच रही हैं तो उसको कैसे संभाला जाए, मतलब पीसफुल रिजोल्यूशन की तरफ ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं। जजमेंट, जजमेंट को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है। सो इनका निर्णय आपके फेवर में है। अगर नो कांटेक्ट में है आपसे बातचीत हो सकती है, कांटेक्ट में है तो ये चीज़ें आपको सामने से पता चलेंगी, खुद ही आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। मून, दूरी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, ये बहुत जल्दी आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, अटके नहीं रहना चाहते, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना चाहते हैं आपके सामने भी और दुनिया के सामने भी। एम्परर, अगर इनको ज़्यादा दबाव डाला गया तो ये सिचुएशन को एंड करने का भी दम रखते हैं, मतलब एक नई शुरुआत, पुरानी चीज़ों को ख़त्म कर देंगे अगर इनकी मनमर्जी का ना हुआ तो, ये एनर्जी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी मैंने बहुत समय दिया है, ऑलरेडी मैंने बहुत चीज़ों को क्लियर आउट किया है, बट फिर भी अगर मेरी बात नहीं मानी जाती है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इस तरह की इनकी करंट सिचुएशन है, करंट एनर्जी है। फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए इस वक्त, सबकॉन्शियस में आपके लिए क्या चल रहा है? 5 कार्ड्स, करंट फीलिंग्स, दो कार्ड और, ओके, 2 से ज़्यादा हैं। आई विल टेक 2 कार्ड्स। ओके, 1 मोर। कौन आना चाहता है? बॉटम ऑफ द डेक है असेसिंग। सो कहीं ना कहीं आपके पर्सन की जो एनर्जी है, फीलिंग्स हैं आपको लेकर, सबसे पहले तो इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा, जैसे कोई आप विटामिन्स ना लो, आयरन ना लो, तो आपकी बॉडी क्या करती है, बताना शुरू कर देती है। कहीं ना कहीं कोई कमी होती है तो आपको असर आपकी बॉडी में दिखने लगता है, ठीक है। खून की कमी होगी, आपका शरीर पीला पीला सा दिखने लगेगा, है कि नहीं। विटामिन ए की कमी होगी, आंखों की रोशनी कम होने लगेगी। इसी तरह बहुत सारी विटामिन B12 की कमी होगी, स्किन में एलर्जीज होने लगेंगी। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर को भी पता है कि कौन सी चीज़ हमें चाहिए, कौन सी चीज़ की कमी हो रही है। वैसे ही जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, उसको जब प्रेम में कमी फील होगी, जब उसे लगेगा कि यार जो व्यक्ति मुझसे इतना प्यार करता है या करती है वो मुझसे दूर है, मैं उससे दूर हूँ, हम दोनों के प्यार में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पा रहा है, हम लोग का प्यार सूख रहा है, परेशान हो रहा है, बिल्कुल कमज़ोर होता जा रहा है, हाथ से पकड़ ढीली होती जा रही है। और यही करवाया जाता है जब बहुत सारे लोग पीछे पड़ जाते हैं किसी लव बर्ड्स के, तो यही चीज़ें होती हैं, अलग कर देना,
इतना सेपरेट कर देना कि एक दूसरे से बात ही ना हो पाए, धीरे धीरे मन से निकल जाए, दिल से निकल जाए, दिमाग से निकल जाए। बट जब जहाँ प्यार सच्चा होता है ना, वहाँ पे दूरियाँ और ज़्यादा आपको उसके करीब ले आना शुरू कर देती हैं, वहीं पे बाकी लोग हार जाते हैं। तो यहाँ आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है वो ये है कि ये इस रिलेशनशिप को इतना नरिश करना चाहते हैं कि दुनिया जो है वो एक बार देख ले कि भैया हम कितना भी दूर रह लें, कितना भी हम डिस्टेंस में रह लें, लेकिन हमारे प्यार में कमज़ोरी नहीं आने वाली। हमारा प्यार बहुत ज़्यादा मजबूत है और डे बाय डे और ज़्यादा मजबूत होता जाएगा। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पीरियड में, फिज़िकल अट्रैक्शन भी हो सकता है, इमोशनल अट्रैक्शन भी हो सकता है। इन्हें ऐसा भी लग रहा है कि ये आपको कितना भी अवॉइड करना चाहे बट कर नहीं सकते, कभी भी ये आपसे दूर नहीं रह सकते और ना दूरी बनाना चाहते हैं। इन्होंने अपने आप को रोका बहुत ज़्यादा है, चाहे किसी के कहने पे, भड़काने पर, बट इनकी फीलिंग्स में ये है कि मैं हर तरीके से तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता अगर कोई तुमसे बात करे, अगर मैं दूर हूँ तुमसे और मैंने देख लिया किसी और को तुम्हारे करीब आते, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं नहीं सोच सकता, इमेजिन नहीं कर सकता सपने में भी कि तुम किसी और के साथ हो। तो ये हाईली पॉजिटिव भी हैं, प्रोटेक्टिव भी हैं, ये आपके साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, ये अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहते। तो इनकी फीलिंग्स ऐसी है कि इन्होंने आपको बहुत अच्छे से जाना है, आपके नेचर को पहचाना है। कोई इनको कुछ भर दे आपके खिलाफ, ये नहीं मानने वाले या नहीं मानने वाली। बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। तो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अगर इन्होंने खुद को रोक रखा है बहुत समय से, अगर आप पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि कब मेरे पार्टनर आएंगे, कब बातचीत होगी, कब मुझे कमिटमेंट मिलेगी, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये मंथ बहुत इम्पॉर्टेंट हो आपके लिए। और ये रीडिंग मैं जून महीने में कर रही हूँ। अगर आप उसी टाइम देख रहे हैं वेल एंड गुड, अगर आप बाद में कभी देख रहे हैं या आपके सामने कभी बाद में आती है, क्योंकि टाइमलेस रीडिंग्स होती हैं मेरी, तो आप समझ जाना कि जब भी ये रीडिंग आएगी उसके बाद ये एक्शन आपसे रेजोनेट करेगा। सबसे पहले अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। वन 4 4 ओके 4 4 4 11 ठीक है। फियर मैनिफेस्ट हो रहा है, कुछ लोग फियर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मतलब आप अंदर से इतना घबराए हुए हैं। किस बात से? आपके पार्टनर अगर आपसे दूर हैं, अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं या आपसे बहुत टाइम से बात नहीं हो रही है, ना ही इन्होंने आपको कोई कमिटमेंट दी है, ना ही इन्होंने आपको अनब्लॉक किया है, इवन नंबर भी डिलीट कर दिया है या समथिंग लाइक दैट, तो आपसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं हो रही और आपने नेगेटिव थॉट्स क्रिएट किए हैं कि अगर वो मुझसे दूर हो गए तो, अगर उन्होंने किसी और के भड़कावे में आके बहकावे किसी ने फुसला दिया, बहका दिया और इन्होंने आपसे रिश्ता तोड़ दिया तो क्या होगा, या अगर ऑलरेडी इन्होंने रिश्ता तोड़ा हुआ है आपसे, दूरी बनी हुई है, तो आपको ये भी डर हो सकता है कि किसी और से शादी ना कर लें, कोई और इनकी ज़िंदगी में ना आ जाए। तो इस तरह का अगर डर है आपके अंदर, तो ये मैं बता दूं कि ये फियर आपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर लिया है। आपने इतना ज़्यादा उस पर जोर डाला है कि वो चीज़ें इनको मिल रही हैं, रिसीव हो रही हैं, वो एनर्जी इनके माइंड में भी सिमिलर थॉट्स आ रहे हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगले 4 घंटे से 22 घंटे के अंदर आपको अच्छा सोचना है। इनका नाम लेके, इनको अपने आंखों के सामने रख के, इमेजिन करके या इनकी फ़ोटो रख के पॉजिटिव अफर्मेशन सेंड कीजिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, तुम मेरे बिना रह नहीं सकते, तुम्हारे दिमाग में 24 घंटे सिर्फ मैं हूँ, ठीक है। पॉजिटिव अफर्मेशंस यूज़ करो। मेरी मेडिटेशन एक म्यूज़िक भी होगी इसमें, जिसमें मैंने पूरे अफर्मेशंस दिए हुए हैं, तो वो सुनो, अफर्मेशंस यूज़ करो, पॉजिटिव अफर्मेशन, जो भी आप उनसे कहना चाहते हो, जो भी आपके मन की स्थिति है, लेकिन पॉजिटिव, तो इनको वो एनर्जी पिक होगी टेलीपैथिकली, तो ये थॉट्स चेंज होंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर अगर आपसे डिस्कनेक्टेड हैं तो अगले 22 से 24 घंटे के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर की मन की स्थिति ये होगी कि मुझे और ड्रामा नहीं करना, मुझे और इग्नोर नहीं करना, या तो सीधी कमिटमेंट देनी है, सीधा उससे बोलना है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ या शादी करना चाहती हूँ, उसे क्लैरिटी देनी है। और नहीं कर सकता या नहीं कर सकती तो उसे सीधा बोल देना है कि मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, मैं तुम्हारे लायक हूँ नहीं, यू डिज़र्व बेटर।
इस तरह की बातें इनके मन में आएगा कि मुझे क्लैरिटी देनी है, मुझे लटका के नहीं रखना बिल्कुल भी। लोग, समाज, सोसाइटी या फैमिली, जिस भी कारण से आप और ये अकेले हैं, ये चाहते हैं और ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं। मानेंगे नहीं मानेंगे, अटका के नहीं रखना इन्हें आपको। ज़्यादातर केसेस में एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव, क्योंकि क्लैरिटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, शादी की एनर्जी है। लेकिन इनके मन की स्थिति ये है कि मुझे क्लैरिटी देनी है, बात करके देनी है, वाया देनी है, बट देनी है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? नेक्स्ट एक्शन उनके पार्टनर का, दोज हु आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट सिचुएशन। कुछ लोग तो कांटेक्ट में हैं लेकिन आपके पार्टनर बंधे हुए हैं किसी बंधन में, जिस वजह से ये चाहकर भी कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। 4 घंटे से 22 घंटे या मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के पार्टनर एक्शन लेंगे, अपनी फैमिली के अगेंस्ट जाकर या जो भी थर्ड पार्टी है उसके अगेंस्ट जाकर आपकी तरफ एक्शन लेंगे। आपको ये ज़रूर जताएंगे कि आप इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो, बहुत प्रेशियस हो। अगर आप दोनों के बीच में कोई ब्लॉकेज आ रहा है, चाहे आपकी तरफ से चाहे इनकी तरफ से, तो ये आपको क्लैरिटी भी देंगे कि थोड़ा समय लग सकता है, कितना समय लगेगा वो भी बताएंगे। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन आई कि इन्हें आपको चुनना है या थर्ड पार्टी को, तो ये आपकी तरफ बिंदास आगे बढ़ेंगे। लेट्स क्लैरिफाई द फूल। यस, ये बिल्कुल आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। इसको मैंने आपके लिए ही क्लैरिफाई किया है ताकि ये आपकी तरफ बढ़ेंगे या आपको छोड़कर आगे चले जाएंगे, ये क्लैरिफाई कर लूँ। तो यहाँ पर आ गया कार्ड पैशन इग्नाइट विद स्पिरिचुअल यूनियन, ये आपकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे, दैट इज़ कन्फर्मेशन। तो क्लेम कर लें इस एनर्जी को, क्लेम कर लें परमानेंट यूनियन को, नो डाउट इन दिस। फिलहाल अभी आपकी एनर्जी में थोड़ा सा ब्लॉकेज है, सोलर प्लेक्सस, हील दिस। ब्लॉकेज हील करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज सब कुछ ठीक होते हुए भी बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहेगी। लेट्स चेक कि एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। चलिए, सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, ट्रस्ट करना सीखिए। जिससे प्रेम करते हैं उसी सोल पर डाउट करना इट्स नॉट गुड। आप जिससे भी प्रेम करते हैं, चाहे आप अपनी लव लाइफ की बात कर लो, अपने हस्बैंड की बात कर लो, वाइफ की बात कर लो, आप जिन पे ट्रस्ट करते हो, जिस पे भी आपको भरोसा है ना, पूरा भरोसा रखो। किसी भी सोल पर आप इतना शक करो, इतना डाउट करोगे, इवन एक छोटे से बच्चे पर भी अगर आप 2-4 बार शक कर लो तो उसके बाद उसको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। सपोज़ कोई बच्चा है और आपका फ्रिज में कुछ रखा है, सपोज़ चॉकलेट्स रखे हैं, ठीक है, आपने एक बार गैस वर्क किया कि भाई 2 चॉकलेट थी, उसमें अभी एक ही चॉकलेट है, तो तुमने खाया होगा। हो सकता है किसी और ने खाया हो, बट आपने बच्चे पर शक किया कि तुम ही ने खाया है, ठीक है। तो वो एक बार आपको एक्सक्यूज़ देगा या देगी कि नहीं मम्मा मैंने नहीं खाया, ठीक है, किसी और ने खाया होगा। तो आपने उस पर भरोसा किया या नहीं किया, वो उस बच्चे के लिए बहुत मैटर करता है। फिर नेक्स्ट टाइम अगर आपने उस पर वही शक किया कि भैया केक रखा है, पेस्ट्री रखा है, कौन खाया, तुमने खाया है, सच बताओ तुम ही ने खाया, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार इनको तो मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं है। तो फिर उसको लगेगा जब कोई भी गलत काम होता है सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही आता है, तो मैं गलत काम कर ही क्यों ना लूँ। तो इसीलिए आपको बार बार शक नहीं करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि हाँ ठीक है, आप पर मुझे पूरा भरोसा है, आपने जो किया है सही किया है, जो बोल रहे हैं वो सही है। तो डाउट किसी भी सोल पर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा मैसेज यहाँ पर आपके लिए है, अपने आप को इतना स्थिर बनाइए, इतना स्थिर कि कोई आपको अपनी सिचुएशन से हटा ना सके। जैसे होते हैं ना कि कुछ लोगों ने ज़ुबान दे दी, अब उसके लिए कुछ भी हो जाए, धरती इधर से उधर हो जाए, वो अपनी ज़ुबान से पीछे नहीं हटते। तो अपनी सोल को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि अगर आपने किसी को कमिटमेंट दे दी तो आप निभा पाएँ, ठीक है। जैसे हिमालय है, यहाँ पे इमूवेबल हिमालयस का एग्जाम्पल दिया गया है। जैसे हिमालय है, जैसे किसी में क्षमता नहीं है कि उसको उसके स्थान से हटा सके, ठीक है। अंगद जी ने एक पैर रख दिया था रावण की सभा में, उसको भी वो नहीं हिला पाए श्री राम की आशीर्वाद से। तो अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को, अपनी आपको इतना एक्टिवेट कीजिए, इतना पावरफुल सोल बनाइए कि आपने अगर
एक बार कुछ ठान लिया तो आप उसको अचीव कर सकें, चाहे वो प्रेम से रिलेटेड हो, करियर से रिलेटेड हो, व्हाटएवर, जो भी आपने लाइफ में एक एम रखा है, एक ध्येय रखा है, उसको आप अचीव कर सकें। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।